नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर गौड़ आपका अपने चैनल होम्योपैथिक उपचार में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हमने ब्राइनिया का फर्स्ट पार्ट देखा, ब्राइनिया का सेकंड पार्ट देखा, 2A देखा, 2B देखा। सेकंड पार्ट को अगर हमने ब्राइनिया के सेकंड पार्ट को ध्यान से देखा हो तो हमने ब्राइनिया के सेकंड पार्ट को 3 भागों में बांटा है, 2A, 2B। ये बांटने का मेरा एक जो मकसद था वो ये था कि ये एक ही तरह के सिम्टम्स को मैं अलग अलग तरीके से समझाकर आपको क्लियर करना चाह रहा था। और दूसरा कारण ये था कि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने सेकंड पार्ट को 3 भागों में बांटा है, ब्राइनिया 2, ब्राइनिया 2A और ब्राइनिया 2B। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ब्राइनिया का दूसरा एस्पेक्ट है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये ब्राइनिया की जर्नी का एक लगभग अंतिम पड़ाव है। ये ब्राइनिया की जर्नी का वो पड़ाव है जब ब्राइनिया जो है वो बुरी तरह से थक जाता है, बुरी तरह से टूट जाता है अपनी इस एवेराइस नेचर के कारण, अपनी इस ग्रीडी नेचर के कारण, जब वो चीज़ों को छोड़ना बंद कर देता है। देखिए, अगर ज़िंदगी में इंसान को आगे बढ़ना है तो उसे छोड़ना शुरू करना पड़ेगा। अगर इंसान ने छोड़ना नहीं सीखा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। छोड़ना, क्रोध को छोड़ना अपने अहंकार को त्यागना, छोड़ना अपने मद को छोड़ना अपने लालच को छोड़ना। अगर इंसान इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ सकता है तो ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में उसके पैरों में बेड़ियां बनकर रह जाती है और इंसान अपनी एनर्जी को ड्रेन करने लगता है। ठीक यही स्थिति अब ब्राइनिया के साथ होने लगती है जब वो ये इस जिद पर अड़ जाता है कि मैं चीज़ों को नहीं छोड़ूंगा, मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, मैं और नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो ये जो स्टेज है, यहाँ पर आते आते जब ब्राइनिया छोड़ने से इनकार कर देता है तो ब्राइनिया किस स्टेज में जाता है, आज हम वो स्टेज देखेंगे। अब जब ब्राइनिया ने ये सोच लिया है कि मैं किसी तरह का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसने चीज़ों को बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, वो किसी चीज़ को खर्च नहीं कर सकता, अपने रिसोर्सेज को खर्च नहीं कर सकता, तो ब्राइनिया को ये सब करने में अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी खराब करनी पड़ती है। उसको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी ड्रेन करनी पड़ती है। इस वजह से अब ब्राइनिया का शरीर टूटने लगता है, ब्राइनिया की एनर्जी टूटने लगती है, ब्राइनिया थकने लगता है। और अब होता ये है कि ब्राइनिया एक ऐसी स्थिति में चला जाता है जहाँ पर वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकता। तब वो दूसरों से ये गुहार लगाता है, दूसरों से ये एक्सेप्ट करता है कि कोई उसकी मदद करे। इस रूबरी को कहा जाता है कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड। कोई भी इंसान पहले अपनी तरफ से पूरे प्रयास करता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, लेकिन जब उसको ये समझ में आ जाता है कि मैं अपनी तकलीफ़ें खुद सॉल्व करने में समर्थ नहीं हूँ, तो जब वो किसी से मदद मांगता है कि कृपया मेरी मदद कीजिए ताकि मैं अपनी इन तकलीफ़ों से बाहर आ सकूं, तो उस भावना को कहा जाता है कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड। हर पर्सनैलिटी में, हर मेंटल स्टेट में ऐसा नहीं होता कि वो अपने आप की मदद करवाने के लिए आपसे गुहार लगाए। और ये जो गुहार लगाने का, मदद के लिए जो गुहार लगाने का तरीका होता है, ये सभी मेडिसिन्स का, सभी मेंटल स्टेट्स का अलग अलग होता है। हम आज ब्राइनिया की कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड देखेंगे। ब्राइनिया की कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड कैसी है? ब्राइनिया ये चाहता है कि आप उसकी मदद करें, लेकिन किन शर्तों पर? इन शर्तों पर कि
ब्राइनिया को सफ़र न करना पड़े। आप मदद करो ब्राइनिया की, लेकिन इस तरीके से मदद करो कि उसको कोई तकलीफ़ न हो जाए। मतलब अगर आपको ब्राइनिया का पेशेंट है, उसका घुटना दर्द हो रहा है और आप अगर ब्राइनिया की मदद कर रहे हो, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, तो बड़े एहतियात के साथ, ज़रूरत से ज़्यादा मोशन न हो जाए घुटने का, ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आप उसका घुटना उठा रहे हो तो बहुत धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता आपको उठाना है, ताकि उसका घुटना दर्द न कर जाए। ब्राइनिया को इस तरह का कैरिड चाहिए। अब ब्राइनिया अपनी इस अवस्था में बहुत थक गया है। अब ब्राइनिया को आराम चाहिए। अब देखो ये आराम क्यों चाहिए ब्राइनिया को? ब्राइनिया रेस्ट डिज़ायर में है। ब्राइनिया रेस्ट डिज़ायर में क्यों है? क्योंकि अब ब्राइनिया का मेन क्रक्स ये है कि चाहे उसकी एनर्जी हो, चाहे उसका पैसा हो, चाहे उसके रिसोर्सेज हों, किसी भी तरह के कोई रिसोर्सेज हों, वो रिसोर्सेज खर्च करने से डरता है ब्राइनिया। मतलब अब ब्राइनिया इस स्टेज में आ गया है जहां उसकी एनर्जी पूरी तरह ड्रेन्ड हो चुकी है। इसलिए अब ब्राइनिया इस एनर्जी को फिर से रीस्टोर करना चाहता है। अब ब्राइनिया को ये पता चल गया है कि अब मेरे धन, मेरे बाकी सभी रिसोर्सेज से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मेरी एनर्जी ख़त्म होने लगी है। इसलिए अब ब्राइनिया बार्गेन करके अपनी एनर्जी की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा, बजाय बाकी रिसोर्सेज के। बाकी चाहे उसका व्यापार ठप हो रहा है, कोई बात नहीं, हो जाए। उसके पैसे खर्च हो रहे हैं, कोई बात नहीं, हो जाए। उससे लोग सब कुछ छीन लेंगे, कोई बात नहीं, छीन लेंगे। लेकिन उसकी एनर्जी अब उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि अब इतना करते करते वो अपनी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन कर चुका है। इसलिए अब ब्राइनिया को रेस्ट चाहिए। अब ब्राइनिया ये चाहता है कि वो अपनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ एनर्जी को खर्च होने से बचाए। और कैसे बचाए? रेस्ट डिज़ायर में हो जाकर। मतलब अब वो रेस्ट करना चाहता है। अब वो अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना चाहता। दूसरा तरीका क्या होता है ब्राइनिया का? क्वाइट वांट्स टू बी क्वाइट। अब ये किसी तरह का आपके साथ किसी तरह का कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता। ये इतना थक चुका है। देखो, जब इंसान थकता है तो उसका टाइप ऑफ बिहेवियर कैसा होगा, ये अलग अलग मेडिसिन्स का अलग अलग होगा। ब्राइनिया जब थक जाता है तो उसका बिहेवियर इस तरह का होता है कि वो अब कुछ भी नहीं बोलना चाहता। वो अपनी एनर्जी का 1% भी अब खर्च नहीं करना चाहता। और अब वो क्या चाहता है? द लेवल ऑफ द एनर्जी जो कि उसका स्टार्टिंग में था, तो उस लेवल को वो फिर से अचीव करना चाहता है। और उस लेवल को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेस्ट करना पड़ेगा। इस रेस्ट के अलावा ब्राइनिया में दो चीज़ें और है, दो वर्ड्स और हैं। एक है रीपोज और एक है ट्रैंक्विलिटी। अब ये जो रीपोज होता है, रीपोज का मतलब ये है कि जिस पोजीशन में आप पहले थे फिर से आप उसी पोजीशन में आ जाओ। ट्रैंक्विलिटी का मतलब ये होता है कि व्हेन नो वन इज़ देयर in your
ओरा मतलब ये कि आपका जो ओरा है, जहाँ आप हो, जो आप हो उस स्थिति में आप ही रहो। किसी भी तरह का कोई भी दूसरा डिस्टरबेंस न हो। शांति की अवस्था, एक ऐसी गहन शांति की अवस्था जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने साथ हो। इसके अलावा न कोई दूसरा विचार, न किसी तरह का कोई भी दूसरा डिस्टरबेंस, सिर्फ और सिर्फ आप ही अपने आप को महसूस कर रहे हो। ये एक गहन ध्यान, गहन शांति की अवस्था है। इसको ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। मतलब ये हुआ कि ब्राइनिया की थकान को दूर करने के लिए ब्राइनिया किस तरह का हो गया है कि सबसे पहले तो उसको रेस्ट चाहिए। रेस्ट के बाद भी कैसा रेस्ट चाहिए? क्वाइट, एकदम चुप रहना चाहता है वो। और क्वाइटनेस में भी किस हद तक? ट्रैंक्विलिटी की हद तक वो क्वाइट रहना चाहता है, ताकि वो अपने आप को फिर से उसी पोजीशन में ला सके जिस पोजीशन में वो पहले था। जैसे हम जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो एक कमरे में जाकर चुपचाप सो जाते हैं, ताकि जब हम फिर से सुबह उठें तो एक नई एनर्जी के साथ उठ सकें। इसको कहते हैं, ये सभी जो बातें मैंने कही, इन सभी बातों को आप 4 रूब्रिक्स में डाल सकते हो। रेस्ट, डिज़ायर फॉर क्वाइट, वांट्स टू बी क्वाइट, लॉन्गिंग फॉर रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी। और अब इसमें एक रूब्रिक और है, उस रूब्रिक का नाम है डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग। ये डिस्टरबेंस क्या होता है? डिस्टरबेंस ये होता है कि ऐसा कुछ, देखो ब्राइनिया क्या चाह रहा है? ब्राइनिया ये चाह रहा है कि वो ट्रैंक्विलिटी में रहे। ब्राइनिया क्या चाह रहा है? ब्राइनिया ये चाह रहा है कि वो जो काम कर रहा है उस काम को 100% कर सके। ब्राइनिया क्या चाह रहा है? ब्राइनिया ये चाह रहा है कि वो किसी भी तरह के लॉस में न जाए। तो अब ब्राइनिया जब इतना सब कुछ चाह रहा है तो ब्राइनिया को ये सब कुछ करने के लिए अपना पूरा ध्यान एक जगह पर लगाना पड़ेगा। लेकिन ब्राइनिया एक जगह पर ध्यान नहीं लगा पा रहा। ये ब्राइनिया की तकलीफ़ है। ब्राइनिया की तकलीफ़ ये है कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है जो स्थिति उसके ध्यान की एकाग्रता को परेशान कर रही है। मतलब मान लो कोई इंसान है, कोई पेशेंट है और वो अपना काम कर रहा है। मतलब मान लो वो कंप्यूटर का काम कर रहा है, ठीक है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है और वो पूरी तल्लीनता से कंप्यूटर पे काम कर रहा है। इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा अचीव करना चाहता है, इसलिए क्योंकि उसको ये पता है कि अगर मैंने तल्लीनता से काम नहीं किया, पूरे ध्यान से काम नहीं किया, तो मैं कुछ मिस कर दूंगा, तो मैं कुछ खो दूंगा। अब उसको इतना ध्यान से काम करना है तो वो अपना सारा ध्यान उस काम में लगाना चाहता है, लेकिन उसको पाइल्स की प्रॉब्लम है और बार बार एकदम से स्टिचिंग पेन होता है, एकदम से दर्द होता है और उसका सारा ध्यान उस तरफ चला जाता है और वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाता। अब हम जो रूब्रिक लेंगे, अब हम जो इसके मन की भावना को रूब्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, वो कन्वर्जन होगा डिस्टर्ब्ड एवर्ज टू बीइंग। ये अपना डिस्टरबेंस जो है उसको नहीं चाहता, ये नहीं चाहता कि ये पाइल्स उसको काम करने में डिस्टर्ब करे। इस
तरह की मेंटल स्टेट में अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और ये कहता है कि सर इस पाइल्स की वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाता हूँ, सारे दिन मैं इसकी वजह से डिस्टर्ब्ड रहता हूँ, तो ये ब्राइनिया का सिम्टम हो सकता है। तो ये है ब्राइनिया का डिस्टर्ब्ड एवर्स टू बीइंग। और अब जो है हम ब्राइनिया लगभग ख़त्म कर चुके हैं। इसमें एक रूब्रिक और रह रहा है, वो है डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज़। मतलब अब जब इतना सब कुछ ब्राइनिया के साथ हो रहा है तो ब्राइनिया धीरे धीरे इस स्थिति में चला जाता है कि वो डिस्टरबेंस को अब डिस्टरबेंस नहीं समझ रहा, वो डिस्टरबेंस को परसिक्यूशन समझ रहा है। ब्राइनिया आपने देखा कि ब्राइनिया इरिटेबिलिटी में है, आपने देखा ब्राइनिया डिस्टर्ब्ड एवर्स टू बीइंग में है, आपने देखा ब्राइनिया क्वाइट वांट्स टू बी में है। लेकिन अगर उसकी परिस्थितियाँ बदल नहीं रही है, उसकी परिस्थितियाँ रेगुलर बनी हुई है जो कि उसे डिस्टर्ब्ड करते जा रही है, तब ब्राइनिया परसिक्यूशन में चला जाता है। परसिक्यूशन का मतलब होता है कि इंसान को ऐसा लगता है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जाने लग गया है, मतलब वो परेशान होने लग गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों की स्थिति में चला गया है। डिस्टरबेंस से ऊपर की बात है परसिक्यूशन। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरे हिसाब से ब्राइनिया, इतना जो मैंने ब्राइनिया बताया, ये ब्राइनिया का एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको हम क्लिनिक में अप्लाई करके अपने पेशेंट्स की काफ़ी मदद कर सकते हैं। हो सकता है ब्राइनिया का और एक एस्पेक्ट हो या ब्राइनिया के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हों जिसके थ्रू हम पेशेंट में एंट्री कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई नया एस्पेक्ट पता है तो वो मेरे साथ शेयर कीजिए। आई वेलकम योर लर्निंग। आई एम ऑल्सो अ लर्नर। आई ऑलवेज वांट्स टू बी लर्न। तो आपके सारे सजेशंस वेलकम हैं। प्लीज़ मुझे बताइए कि अगर आपको इसके अलावा भी कोई एस्पेक्ट पता हो तो मुझे बताइए, मैं भी आपसे सीखूंगा। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि ये सब जो ब्राइनिया का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, ये नए लर्नर्स के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है जिससे वो ब्राइनिया के केस को क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।